हैं, तो आपको वहां रुकना नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाना है। यदि आपने वहां रुककर कोई भी हस्तक्षेप किया या झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, तो हो सकता है कि वह दोनों तो इस मुद्दे से निकल जाए, लेकिन सारा दोष और संकट आपके सिर पर आ जाए। जैसा पहले कहा गया, राहु इस समय आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहता है और इसके लिए वह तरह तरह की घटनाएं रच सकता है। अगर कोई छोटी सी बात बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई और मामला गंभीर हो गया, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। गुरुजी इसीलिए आपको बार बार आगाह कर रहे हैं कि इस समय आपको अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए सतर्क रहना है। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर वह विवाद में फंसा हो, तो आपको वहां नहीं रुकना है। यदि आपने उस स्थान पर गाड़ी रोकी या रुक गए, तो समझ लीजिए कि आपकी आने वाली योजनाएं मिट्टी में मिल सकती हैं। आपकी मेहनत से बनी रणनीतियां ध्वस्त हो सकती हैं। ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपको बिस्तर पर रहना पड़े या किसी आपराधिक मामले में फंसकर जेल जाना पड़ जाए। गुरुजी आपको इसलिए चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि आप एक नेक दिल व्यक्ति हैं। आपके अंदर अन्याय सहने की शक्ति नहीं है। आप सिर्फ अपनों के लिए नहीं, कई बार अजनबियों के लिए भी लड़ पड़ते हैं। लेकिन वर्तमान गृह स्थिति को देखते हुए आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। हर स्थिति में खुद को संयमित रखना होगा। जहां भी कोई झगड़ा या संघर्ष होता दिखे, वहां से दूर रहें। नहीं तो आप ऐसे फंस सकते हैं कि जिन दो लोगों में झगड़ा था वह बाद में दोस्त बन जाए, लेकिन आप किसी कानूनी मामले में उलझ जाए। गुस्सा एक क्षण का होता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कोई गुस्से में किसी का नुकसान कर दे। उस पल का क्रोध तो क्षणिक था, मगर उसकी सजा सालों तक भुगतनी पड़ती है। इसीलिए गुरुजी बार बार आग्रह कर रहे हैं, इस महीने में ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। लोग आपकी मंशा नहीं समझेंगे, वे आपकी नीयत नहीं देखेंगे। अगर आप किसी विवाद को शांत कराने भी गए, तो भी लोग यही मानेंगे कि आप दोषी थे। इसलिए गुरुजी की बातों को मानिए, सुरक्षित रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम दूसरे स्थान की बात करें, जहां अगस्त के इस माह में कदम रखना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यदि आपने अब तक इस वीडियो को देखा है, तो कृपया बीच में मत छोड़िए। आगे की जानकारी और भी गंभीर और संवेदनशील है। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर आपने उनकी बात मान ली, तो कोई भी आपके बाल तक को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा स्थान जहां आपको हर हाल में जाने से बचना है, वह है ऐसा घर या स्थान जहां मांसाहार किया जाता है। ऐसे घर जहां लोग मांस पकाते हैं, खाते हैं, या जहां शराब का सेवन होता है। उन स्थानों को इस महीने में टालना बेहद आवश्यक है। ध्यान रखिए, यह सभी गतिविधियां तामसिक प्रकृति की होती हैं। जहां यह सब होता है, वहां देवताओं का वास नहीं होता। उस घर का वातावरण भारी और नकारात्मक हो जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ से मांस तैयार होता है, उस भोजन को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते जिसके घरों में मांस पकता है। चाहे वे अपने घर में मंदिर ही क्यों ना बना लें या रोजाना पूजा पाठ करें, सब व्यर्थ हो जाता है। मान लीजिए वह व्यक्ति आपका कोई मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी है और आप अक्सर उसके घर चले जाते हैं, कभी बुलावे पर, कभी चाय पीने या किसी जरूरी चर्चा के लिए। लेकिन यदि उस घर में मांस पकाया जाता है, तो यह समझ लीजिए कि वहां केवल बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट ऊर्जा का ही वास है। गुरुजी इस महीने विशेष रूप से आपको सावधान कर रहे हैं। हम कई अच्छे कार्य करते हैं, गरीबों को अन्न देते हैं, पशु पक्षियों की देखभाल करते हैं, वृद्ध जनों को भोजन बांटते हैं, वृद्धाश्रमों में सहयोग करते हैं। यह सभी हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है, तो हमारे सारे पुण्य कम होने लगते हैं। वहां की नकारात्मकता हमारे चित्त पर प्रभाव डालती है। हम अजीब हरकतें करने लगते हैं, बातें भूलने लगते हैं, क्रोध में रहने लगते हैं और पारिवारिक रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। गुरुजी आपको साफ चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे किसी भी घर की ओर मत जाएं जहां मांस तैयार किया जाता हो या जहां शराब का सेवन होता हो। कुछ घरों में तो वृद्ध जन सुखी ही नहीं रहते। वहां की संतानें अपने माता पिता को अपमानित करती हैं, बुरी बातें कहती हैं। ऐसे स्थानों पर देवी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती।
अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को अनादर के साथ देखता है, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता। उसके घर में जाना आपकी उन्नति के लिए हानिकारक है। ऐसे स्थानों में कदम रखते ही हमारी आर्थिक स्थिरता डगमगाने लगती है। वहां बैठने से हमारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। अगर जाना ही है तो ऐसी जगह जाइए जहां प्रेम और सहयोग हो, जहां हर दिन सात्विक भोजन तैयार होता हो। मंदिर, गुरुद्वारा, ऐसी जगहें जहां सात्विकता का वास हो, वहीं आपको जाना चाहिए। यदि आप इन बातों की अवहेलना कर इन स्थलों पर गए, तो अगस्त का महीना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब गुरुजी उस तीसरे स्थान की बात करने जा रहे हैं जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने इस तीसरे स्थान के बारे में नहीं जाना, तो पहले दो जानकारियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कृपया हमारी बात को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जो हर महीने आपके जीवन में विनाश का कारण बनता है। आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि महीने की शुरुआत में आप कुछ नया करने का मन बनाते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, लेकिन फिर वही पुराना हाल हो जाता है। पैसे तो कमाते हैं मगर टिकता नहीं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ, घर, व्यापार, रिश्ते किसी अदृश्य बंधन में बंध गए हो। यह आपकी कल्पना नहीं, सच्चाई है। हर महीने की शुरुआत में आप एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे पूरा महीना नष्ट हो जाता है। कभी खुद बीमार होते हैं, कभी परिवार के सदस्य, पैसा अस्पतालों में खर्च होने लगता है। जिंदगी उलझनों से घिर जाती है। लेकिन अगर आप इस अगस्त महीने में उस तीसरे स्थान पर जाने से बच गए, तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस महीने आप ऐसा नाम कमाएंगे कि आपके विरोधी चकित रह जाएंगे। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर ली। अब हम आपको एक ऐसी रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बताएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आपने उस तीसरे स्थान के बारे में जान लिया, तो यकीन मानिए आपका पूरा साल धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। कभी कभी जब हम सड़क से गुजरते हैं, तो किसी चौराहे, नुक्कड़ या मोड़ पर कोई थाली में नींबू, मिर्ची, कद्दू पर सिंदूर लगा देखकर चौंक जाते हैं। कुछ लोग इन स्थानों पर टोने टोटके की सामग्री रख देते हैं। जब हमारी नजर इस पर पड़ती है, तो मन में एक अजीब भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमने कुछ अशुभ तो नहीं देख लिया। लेकिन यहां बात सिर्फ देखने की नहीं है। हजारों लोग उस मार्ग से गुजरते हैं, सबकी नजर वहां जाती है। लेकिन गुरुजी आपको विशेष रूप से सावधान कर रहे हैं। आपको वहां से अपनी गाड़ी या पांव नहीं ले जाना है। कभी कभी हम मोबाइल में इतने डूबे होते हैं कि बिना ध्यान दिए ऐसे स्थानों पर कदम रख देते हैं, और यहीं से हमारे जीवन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। गुरुजी आपको चेतावनी दे रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए, इस अगस्त महीने में ऐसे किसी भी स्थान से मत गुजरिए जहां टोने टोटके की वस्तुएं रखी हो। यदि आप भूल से भी उस पर से गुजर गए, उसे पैर से छू दिया या गाड़ी निकाल दी, तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य आस्थान भी आपके पीछे लग जाएगा। कुछ लोग इतने दुखी होते हैं कि वे अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए ऐसे टोटके करते हैं और उन्हें किसी स्थान पर रख देते हैं। फिर जब कोई और उस पर पांव रखता है, तो उनकी सारी पीड़ा उस व्यक्ति पर आ जाती है। अब सोचिए, जब आप पहले ही परेशान हैं, कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं, और ऊपर से किसी और की समस्याएं भी आपके सिर आ जाए, तो क्या स्थिति होगी? गुरुजी हमेशा आपके कल्याण की कामना करते हैं। इसीलिए वे आपको समय रहते जागरूक करने आए हैं, ताकि आप इस महीने को एक नई शुरुआत बना सकें और हर तरह की विपत्तियों से बचे रह सकें। हर महीने हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे। हम हर बार सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन हर बार वही पुरानी स्थिति बन जाती है। हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम हाथ नहीं आता। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, मगर वह भी दवाइयों, बीमारी या घरेलू खर्चों में खत्म हो जाता है। आपको अब बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने पुण्य कर्मों को सहेज कर रखने की जरूरत है। बहुत से लोग हमारी तरक्की से जलते हैं और हमारे पीछे टोने टोटके और तंत्र मंत्र जैसे उपाय करते हैं। इन सब से बचने का एक अचूक और प्रभावशाली उपाय है हम आज से
आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इसे पूरी एकाग्रता से समझा, तो कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकेगा। आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बन जाएगा। अब हम आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान बन सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक वचन चाहिए। यह कि गुरुजी ने जिन 3 स्थानों के बारे में बताया है, वहां आप अगस्त महीने में भूलकर भी कदम नहीं रखेंगे। क्योंकि यदि आप लापरवाही में उन जगहों की ओर बढ़ गए तो आगे के महीनों में आपको दरिद्रता, तंगी और भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने इन सावधानियों का पालन किया तो अगस्त का यह महीना आपको हर उस चीज से नवाजेगा जिसके आप सच में अधिकारी हैं। सभी प्रकार की खुशियां धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। आपके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि असर नहीं कर पाएगी। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और सबसे जरूरी, आपके पुण्य कार्य व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके शुभ कर्मों से अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे और आपका जीवन सुंदरता और शांति से भर जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसे बहुत गौर से सुनिए। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनके समक्ष सरसों के तेल या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको हनुमान जी के 12 पावन नामों का स्मरण करना है। हनुमान अंजनी पुत्र, वायुसुत महाबली राम भक्त, फाल्गुन मित्र, पिंगाक्ष अमित बल उद अधिक्रमण, सीता दुख नाशक लक्ष्मण, रक्षक दशग्रीव नाशक, इन 12 नामों का आपको 12 बार जप करना है। प्रत्येक मंगलवार को यह उपाय करने से शत्रु बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर होंगी। जो काम रुक रुक कर अटक रहे थे, वे तेज गति से पूरे होने लगेंगे। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। धन संचय की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। अब सावधान हो जाइए। अगस्त का महीना आपको संकेत दे रहा है कि खतरे की आहट आ चुकी है और उसका प्रभाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह झकझोर सकता है। अगले 3 दिन आपके जीवन में ऐसा भूचाल लाने वाले हैं जिसकी कल्पना भी आपने शायद ही की हो। यह महीना आपको 3 बेहद महत्वपूर्ण और अनमोल चीजों से वंचित कर सकता है। वे चीजें जिनके बिना जीवन अधूरा है और जिन्हें खोने का विचार ही कम कम पीला देता है। शनिदेव का रोष अपने उच्चतम स्तर पर है और उनका गुस्सा अग्नि के समान आप पर बरस सकता है। वह सब कुछ जो आपने सिर्फ सपनों में देखा था, अब सच में घट सकता है। जब आप इन बातों को पूरी तरह समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी आत्मा कांप जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर निवेदन करता हूं। आने वाले 3 दिन चाहे जैसे भी बीते, चाहे कोई भी संकट क्यों ना आए, धरती आसमान एक हो जाए, पर यह 3 गलतियां आप भूलकर भी मत करना। यदि आपने इनमें से किसी एक भी गलती को दोहराया तो शनिदेव का प्रचंड कोप बिजली बनकर आप पर टूट पड़ेगा। राहु का असर ऐसा होगा कि जीवन के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देंगी और फिर आप पैसों की एक एक बूंद के लिए तरसते रहेंगे। अगस्त का महीना राहु और शनि के महासंयोग का काल है। यह महाशक्ति आपके जीवन को या तो पूरी तरह ऊपर उठा सकती है या उसे नीचे गिरा सकती है। इस महीने में आपके जीवन में 3 घटनाएं घटेंगी। ऐसी घटनाएं जिन्हें ना कोई देवी देवता टाल सकते हैं और ना ही कोई ज्योतिष उपाय। या तो यह घटनाएं आपको स्वर्ग जैसा सुख देंगी या फिर आपको अंधकार की गर्त में धकेल देंगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप स्वयं हैं। मैंने आपको बार बार आगाह किया, आपको समझाया, हर मौके पर चेतावनी दी कि अपनी बुरी आदतों को त्यागो, गलतियों को सुधारो, अपने विचारों को शुद्ध करो, मगर आप बार बार मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। आपने हर बार मेरी बातों को हल्के में लिया, जैसे मैं व्यर्थ कह रहा हूं। अब वह समय आ गया है जब इन सब का परिणाम आपको अगस्त के महीने में साफ दिखाई देने वाला है। आपका जीवन अब धीरे धीरे नहीं बल्कि निश्चित गति से नाश की ओर बढ़ रहा है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। जीवन की हर राह कांटों से भरी लगती है। जरा चारों ओर देखिए। दूसरे लोग कैसे प्रसन्न हैं, कैसे संपन्न हैं, कैसे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्हें अगर कार चाहिए तो वे उसे खरीद लेते हैं। उन्हें अगर घर बनाना है तो वे बना लेते हैं। उनके घरों में हर रोज खुशी का कोई ना कोई अवसर आता रहता है। लेकिन आपकी स्थिति क्या है?
आप हर खुशी के लिए तड़पते हैं, हर ख्वाब को भीतर दबाते हैं, हर इच्छा को अधूरा छोड़ देते हैं। आपके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नहीं, मायूसी है, क्योंकि उनकी मासूम इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। घर में खुशी नहीं टिकती, पारिवारिक तनाव बना रहता है और कलह विवाद खत्म नहीं होते। और इसका कारण क्या है? यही आपकी ही आदतें, आपकी नकारात्मक सोच, आपकी बार बार की गलतियां। इस अगस्त महीने में मैं आपको उन्हीं आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आज से अभी से आपने उन्हें छोड़ दिया, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी फिर पटरी पर लौट आएगी। आपका जीवन सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर बन सकता है। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं, अगस्त के इस विशेष समय में इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए।